सब लोग यही चक्कर में लगे कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, लेकिन किसी के पास ये टाइम नहीं है कि खुद के अंदर झांक के देख ले कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरा नेचर क्या है, मैं क्या ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं ट्रेड कर पाता हूँ। ये चीजें तुम्हें जब समझना चालू हो जाए, कोई के बाहर जा रहे हो ना, एक भी दिन तुमने गलती से गलत डिसीजन ले लिया और वो सही निकल गया ना, तो तुम्हारा आगे जो डोमिनो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ना। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप तुम अच्छा कर रहे होगे अपनी ट्रेडिंग में। और आज है सैटरडे, तो आज ट्रेडिंग डे तो नहीं है, आज है सैटरडे, आज छुट्टी का दिन है। बट आज हम लोग बात जरूर करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या दिक्कतें आती है लोगों को। देखो, सीखने वाली काफी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे तुम ट्रेडिंग सीख सकते हो, ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग करते कैसे है। लेकिन एक चीज जो है जिसमें सबको मसला आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग माइंडसेट। इमोशन को कंट्रोल करना, यही हर एक जन नहीं कर पाता, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट चीज है ट्रेडिंग में। हालांकि कितना भी तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, लेकिन तुम ये फेस करते होगे कि तुम इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो कंट्रोल करना चाहिए, सही से रूल्स जो फॉलो करना चाहिए, वो तुम फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इमोशंस जो है हमारे हमें करने नहीं देते। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या क्या स्टेप्स लिया जाए, तो वो शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स से तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बिगनर ट्रेडर हो, सबको एक दिक्कत तो आ रही होगी, हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्राई कर चुका हूँ, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूँ। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? देखो, मैं आज कॉमन चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, स्ट्रैटेजी पे जंप मत मारो, ये मत करो, वो मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ रियलिटी बताना चाहता हूँ, और रियलिटी क्या है वही बताना चाहूँगा। मैं वो रटी रटाई बातें नहीं करने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पहला पड़ाव ये होता है कि तुम्हें अपने मिस्टेक्स जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम्हें मार्केट को ब्लेम ना करते हुए खुद को ब्लेम करना पड़ेगा कि मेरी गलती हुई थी, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि काफी लोगों को ये मसला आता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये मैंने गलती की है। वो या तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग गलत है, या मेरे सिस्टम गलत है, मैं स्ट्रैटेजी गलत यूज कर रहा हूँ, या मार्केट जो है आज सही नहीं चल रहा। ठीक है, हो सकता है कि आज मार्केट तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही नहीं चल रहा। देखो, एक चीज समझाता हूँ, हर दिन जो है अगर तुम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो हर दिन डायरेक्शनल नहीं होगा। उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक रेशियो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। तो वो एक्यूरेसी तुम मान के चलो कि भाई इतने दिन ही चलेगा। तुम अगर डायरेक्शनल ट्रेडर हो और तुम बोल रहे हो कि हर दिन मार्केट एकदम ज्यादा मूव करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें यही सोच के चलना पड़ेगा कि 2 या 3 दिन हमारे चलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो भैया 2 दिन या 3 दिन कैसे हम लोग पता करें? देखो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तुम्हें वो 2 या 3 दिन नहीं पता चल सकते 10 दिन में से कि यार कौन से चलने वाले हैं। तुम्हें हर रोज ट्रेड डाल के देखना पड़ेगा कि अच्छा आज मार्केट डायरेक्शनल होगा कि नहीं होगा। अगर चल गया तो सही बात है, इसी को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं ना। तो हर दिन तुम प्रॉफिटेबल होने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात तो यही होती है कि तुम हर दिन प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करना बंद कर दो भाई, अगर तुम डायरेक्शनल ट्रेडर हो। सेकेंड चीज, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो ये भी मत सोचो कि मैं रोज हर दिन मार्केट नॉन डायरेक्शनल होगा। 1 या 2 या 3 दिन या 4 दिन जो है डायरेक्शंस भी आएंगे। अब वो तुम्हें भी नहीं पता कि कब डायरेक्शन आने वाले हैं, और वो भी तुम अवॉइड नहीं कर सकते। एक ही चीज जो तुम्हें अवॉइड या तुम्हें बचा सकती है ये चीज से, जिस दिन तुम्हें लॉस होने वाला है, वो है तुम्हारा स्टॉप लॉस, राइट। इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अब तो अपने मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और हम लोग अपने मिस्टेक को कैसे एक्सेप्ट करें, वो हम लोग समझते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो तुम्हें ये करनी है कि अपने स्ट्रेंथ लिखो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मैं अपना जो ट्रेड है वो ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं एक ट्रेड बना लेता हूँ तो मैं ज़्यादा समय तक उसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हूँ, क्योंकि मेरा स्टाइल ही वैसा है कि मैं ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को। डजेंट मैटर वो 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ जब तक वो मैं कंफर्टेबल पोजीशन में वो बैठा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी ले सकता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते लंबे समय तक होल्ड करे, उन्हें जो है कम समय तक होल्ड करना होता है लेकिन प्रॉफिटेबल भी बनना है, तो वो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं रख सकते, नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रख सकते। तो तुम्हें सबसे पहले अपनी जो है स्ट्रेंथ पता करनी पड़ेगी कि तुम्हारी क्या क्या स्ट्रेंथ है
कि तुम क्या ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो, कितना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो, कि तुम ज़्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने वाले हो या तुम कम रिस्क रिवॉर्ड लेने वाले हो। ये तुम्हें कर करके ही पता चलेगा कि तुम्हारा स्टाइल क्या है। तुम्हें पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही दिक्कत आती है कि हर चीज़ ट्राई कर चुके फिर भी नहीं चल रही। देखो, हर चीज़ ट्राई करके तुम्हें देखनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। वो लेकिन कैसे पकड़ोगे, ये सोच के मत पकड़ो कि भाई ये बंदा कमा रहा है इससे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन सेलिंग करके कमा रहा हूँ, डायरेक्शनल होके कमा रहा हूँ, तो यही करते हम लोग भी। ऐसा नहीं है या किसी और को देख ले, ये स्कैल्पिंग कर रहा है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, चलो यही करते। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम स्कैल्पर हो, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम ज़्यादा होल्ड कर पाते हो या तुम कम होल्ड कर पाते हो। तो तुम्हें ये सब चीज़ें तुम्हें पहले समझनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा। सब लोग यही चक्कर में लगे कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, लेकिन किसी के पास ये टाइम नहीं है कि खुद के अंदर झांक के देख ले कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरा नेचर क्या है, मैं क्या ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं कैसे ट्रेड करना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं ट्रेड कर पाता हूँ। ये चीज़ें तुम्हें जब समझना चालू हो जाएगी कि मैं कैसे ट्रेड कर पाता हूँ ना, तो हर एक स्ट्रैटेजी चलेगी भाई, और तुम परफेक्ट फिर स्ट्रैटेजी भी ढूंढ पाओगे अपने नेचर, अपने हिसाब से, कि जो तुम्हें सूट करे। कि मैं होल्ड कर पाता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें पहले स्ट्रेंथ लिखनी पड़ेगी कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, और सेकेंड चीज़ तुम्हें ये लिखनी पड़ेगी कि किस चीज़ में तुम्हारा वीकनेस क्या है। फिर कि कोई तो वीकनेस होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वीकनेस नहीं होगी। तुम इमोशनल जल्दी हो जाते हो, तुम ज़्यादा जल्दी ट्रेड लेते हो, तुम ज़्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में लग जाते हो। तो तुम्हें या तो वो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी, अगर वो चीज़ सही नहीं है तो या तो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ें तुम्हें लिख लिया ना कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है। और मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, वीकनेस के बारे में भी एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम सपोज करो कि ज़्यादा ट्रेड करने वाले हो, मतलब तुम्हें ज़्यादा ट्रेड, दिन भर ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग की तुम्हारी दिक्कत है। तो इस ओवर ट्रेडिंग से ओवरकम करने का सिंपल क्या तरीका है, सबको पता है कि मेरे को कम ट्रेड करना है। तो तुम्हें भी पता है कि ये दिक्कत ओवर ट्रेडिंग की सबको आती है। तो एक ही चीज़, इसका एक ही मसले का हल यही है कि तुम ट्रेडिंग कम कर दो, 2 ट्रेड लो दिन में, ये वाला रूल बना दो। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 दिन तुम फॉलो करते हो, तीसरे दिन तुम 3 ट्रेड ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए गलती से तुम 3 ट्रेड ले भी लेते हो और तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बता रहा था कि स्टार्टिंग में कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये एक मिस्टेक समझो, तो ये मत समझो कि मैंने सही किया है। तुमने ये समझो कि तुम रूल के बाहर जा रहे हो ना। एक भी दिन तुमने गलती से गलत डिसीजन ले लिया और वो सही निकल गया ना, तो तुम्हारा आगे जो डोमिनो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ना। मेरा फर्स्ट व्लॉग जाके देखो, वहाँ पे मैंने वही गलती की थी। मैंने एक गलती की तो मैंने उसके आगे गलती करने नहीं दिया। मैं अपने आप को रोक लिया कि नहीं, एक गलती कर लिया हो ना, मैं दूसरी गलती नहीं करने दूंगा वापस से। तो ये चीज़ कहाँ से आती है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। स्टार्टिंग में जो मैं बोल रहा था, ये एक मिस्टेक है। तुमने रोल बनाया कि मैं 2 ट्रेड लूंगा, लेकिन तीसरा ट्रेड ले लिया और वो चल गया ट्रेड, तो ये एक गलती है। दिन कर दिया है तुमने, ठीक है, लेकिन अगले दिन फिर से अगर आके तुम गलती कर रहे हो ना, वो तुम्हारी गलती होगी। फिर मार्केट को ब्लेम मत करना, किसी और को, या तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी ब्लेम मत करना, क्योंकि तुमने रोल बनाया था कि नहीं 2 ट्रेड करूंगा, लेकिन तुमने 3 ट्रेड कर लिया और वो गलती से चल गया है। तो इस कारण तुम फिर से उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, फिर से तुम इमोशनल हो रहे हो कि नहीं आज भी चल जाएगा ये। तो यही चीज़ जो है तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि नहीं मैंने मिस्टेक की है। तो उसी समय जितनी जल्दी हो सके उतना तुम जल्दी अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि नहीं मैंने गलत किया है, मार्केट गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है। तो वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, तुम देखो अपनी स्ट्रैटेजी, तुम्हारी कैसी स्ट्रैटेजी चलती है। फिर तुम जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे वो नहीं चल रही थी ना, अब तक वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने रूल फॉलो किए। और जो रूल तोड़ता है, एक दिन तोड़ता है, वो एक दिन प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगले 10 दिन 15 दिन वो शायद लॉस में ही होगा। ये चीज़ याद रखना। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा था। तो एक बार समराइज कर लेते हैं होल चीज़ को कि पहले तुम अपने स्ट्रेंथ लिखो, अपने वीकनेस लिखो, और जब तुमने एक रूल बना लिए ना, ये निकाल के एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना ली, रूल बना लिए, तो वो रूल को फॉलो करो और एक्सेप्ट करो अपने मिस्टेक जो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार रूल बना दिए तो तुम गलतियां नहीं करोगे, तुम गलती ज़रूर करोगे। कल मैंने गलती की, व्लॉग 1 में मैंने गलती की, जाके ऊपर देखो कार्ड में मिल जाएगा तुम्हें, गलती की, लेकिन वो मिस्टेक को कम रखो ताकि जो है तुम एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ
प्रॉफिटेबल रह पाओ। तो ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप के जो वीकनेसेस है उसको समझना पड़ेगा, अपने आप के स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। तो आई होप तुम मेरा मैसेज समझ गए होगे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ये फर्स्ट पार्ट था। आगे भी आते रहेंगे ब्लॉग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।